समय डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने उद्गार अंकित करते हुए यह अवसर हम सब के लिए उस प्रेरणा से ओतप्रोत है जिसमें विकसित भारत का बीज समाहित है, जो हमारे अथक प्रयत्नों से और हमारी मेहनत से प्रस्फुटित होगा, आकार लेगा, फलेगा, फूलेगा। इस समय डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में अपने उद्गार अंकित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन की ओर प्रस्थान करते हुए इस बीच यहां से एक एक कर मुख्य सलामी स्थल के लिए प्रस्थान होगा। रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा राज्य मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री महोदय का मुख्य सलामी स्थल पर पहुंचकर ये एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय का वहां पहुंचने पर स्वागत करने के लिए उपस्थित हो गए। इस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। देवी और सज्जनों, कुछ ही देर में 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आरंभ होगा। यहां से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वाहन राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रस्थान करेगा और मुख्य सलामी आज वतन पर निस्वार्थ भाव से कर्तव्य में अडिग रहे, छूकर बुलंदियां गर्वित सबको किया, वंदन आपको हमारा, अर्चन आपको हमारा। जीवित रहेगा आप सबका नाम जब तक दुनिया शेष है, गुण गाथा गाएंगे आपकी जब तक जीवन शेष है। अमर आप सब भारत माँ के बेटे, नतमस्तक यह देश है। आइए वीर गति को प्राप्त भारत माँ के वीर बेटों का आशीर्वाद प्राप्त करें और भारत माँ को बुलंदियों के शिखर तक ले चलें। देश के उन वीर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की सुरक्षा के लिए, इसकी सीमाओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पश्चिम में विजय चौक से लेकर यहां राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत कर्तव्य पथ आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम के संकल्पों के साथ हम सबको अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। यही वो भाव है, यही वो प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आकार देगा, उसे साकार करेगा। इस अमृत काल को कर्तव्य काल मानकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने को समर्पित कर देने की प्रेरणा हमें इस अवसर पर मिल रही है। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से। और अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर यह समय है जब अमर चक्र में प्रवेश कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आइए शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से हम भी इस क्षण को आत्मसात करें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें।
अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। हवाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जननी भारत के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन का, जिनका स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री करेंगे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मुलाकात करें। दुनिया के 20 श्रेष्ठतम देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हृदय में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल में एक नया जोश, एक नई उत्सुकता, मां भारती के लाडले हमारे प्रेरणा पुंज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ते हुए देशवासी, हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड, वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू पी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। यह बैंड जय जन्मभूमि अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जज्बा कर्तव्य पथ पर